रीजनल आर्किटेक्चर मुग़ल पीरियड में काफ़ी एक्सल्ड रहा, काफ़ी शानदार रहा और इसने इंस्पिरेशन दी इंडो इस्लामिक स्टाइल की। बंगाल के सुल्तान और गुजरात के जो सुल्तान थे, शरीकी किंग थे शेरशाह सूरी, जिसने कंस्ट्रक्ट कराए काफ़ी शानदार मोन्यूमेंट्स। फाइनली कार्व्ड रिलीफ 14th सेंचुरी में जामा मस्जिद पंडुआ में डिस्प्ले करती है सिमिलरिटी जो 13th सेंचुरी के साथ सिमिलर है। काकतीय मोन्यूमेंट्स वारंगल में आंध्र प्रदेश में, ये भी आर्किटेक्चर का एक नेचर को इंस्पायर करती है जो दक्षिण में यूज़ किया गया। हैदराबाद के मोन्यूमेंट्स खड़े हुए हैं अपने पाइनएप्पल लाइक डोम्स और मीनारों के लिए जाने जाते हैं। बहमनी रूलर्स जो आर्किटेक्चर के बड़े ग्रेट पैट्रन्स यानी प्रेमी माने जाते हैं, इन्होंने फेमस मोन्यूमेंट्स जामा मस्जिद जो गुलबर्ग में बनवाई, जामी मस्जिद मोहम्मद गवा के मदरसा में बनवाई गई और इसका टॉम बीदर में बनवाया गया। विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल बनवाया हम्पी में, हम्पी विजयनगर, विठल स्वामी टेम्पल, वीरपक्ष टेम्पल और हजाराराम टेम्पल ये बनवाए गए थे उनके द्वारा, जिनमें एक्सीलेंट वर्क है टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके अलावा राजपूताना रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट कराए रीगल स्ट्रक्चर जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का, विक्ट्री टावर और फोर्ट ऑफ चित्तौड़। मुग़ल आर्किटेक्चर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ औरंगज़ेब की राइज के बाद, लेकिन उसके बाद जो था डेवलपमेंट अपने अपने ट्रेडिशन और अपने अपने स्टाइल का स्टार्ट हो गया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग औरंगज़ेब ने एनकरेज नहीं किया आर्टिस्ट को और आगे तो वो माइग्रेट कर गए, चले गए दूसरे रीजन्स में रूलर्स, जहाँ के रूलर्स ने इनको अपने प्रोजेक्ट्स दिए काम करने के लिए। वैसे तो अथॉरिटी जो मुग़ल रूलर्स की थी वो 18th सेंचुरी तक चली। आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुए इनकी पैटर्नेज के अंडर। कंटिन्यूअली ये यूज़ होता रहा और दूसरे रूलर्स ने इनको अडोप्ट भी किया इनके स्टाइल को और इस्टेब्लिश किया सबने अपना अपना किंगडम। जहाँ भी आर्किटेक्चरल वंडर्स जो मिडीवियल पीरियड के वो एक शोकेस थे पावर, वेल्थ के और विक्ट्री के। और हर एक मॉन्यूमेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया जिन डिज़ाइनर्स के द्वारा, स्किल्ड वर्कर्स ने और अलग अलग लेबर्स ने इनके ऊपर काफ़ी मैनुअली काम किया कहीं कहीं सालों तक। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें एडमायर करना चाहिए इस फैक्ट को कि उन्होंने डिज़ाइन किया और कंस्ट्रक्ट किया बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी मॉडर्न टूल के जो आज हमें अवेलेबल हैं। तो मटेरियल जो इस क्वालिटी का यूज़ किया गया वो आज भी इस तरह से खड़े हुए हैं, आज भी वो हैं, तो अपने पीछे वो एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की कहानी छोड़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपने जाना कि मिडीवियल पीरियड को जाना जाता है इसके आर्किटेक्चर के लिए। मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स, कैपिटल सिटीज़, गेटवेज, मॉस्क्यू, टेम्पल्स, टॉम्स जो थे ये पावर और वेल्थ शो करते थे इनके थ्रू एम्प्रर्स। फोर्ट, पैलेसेस और गेटवे कंस्ट्रक्ट किए गए सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। मॉन्यूमेंट्स जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री के थे वो जाने जाते हैं अपने स्टाइल्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, मटेरियल के लिए। आर्क्स, डोम्स, मीनारे, बालकनीज यूज़ की जाती थी कंस्ट्रक्शन में। मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट किया जाता था फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, कैलीग्राफी से, पिएत्रा ड्यूरा वर्क से। अकबर के टाइम में आर्किटेक्चरल अचीवमेंट जो थे फतेहपुर सीकरी, जहांगीर ने भी इंटरेस्ट शो किया अपनी पेंटिंग्स में। शाहजहाँ ने वंडरफुल ताजमहल बनवाया। एक मेज़ोलियम जो बनाया उसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। औरंगज़ेब ने भी एक मेज़ोलियम बनवाया अपनी वाइफ के लिए जो एक प्लेन और पुअर कंपैरिजन था ताजमहल का और इसको बोला गया बीवी का मकबरा। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री।